नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पलटते, बल्कि जिंदगी की तहों को भी समझने की कोशिश करते हैं। जहां हम शब्दों में नहीं, जज्बातों में बात करते हैं। जहां हर वीडियो सिर्फ एक समीक्षा नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक सफर है खुद के भीतर उतरने का। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इस किताब का हर शब्द, हर वाक्य एक टूटी हुई आत्मा की पुकार है, और साथ ही एक सशक्त चेतना की घोषणा भी। रेणुका गवरानी ने अकेलेपन को जिस तरह महसूस किया है, उसे शब्दों में ढालकर हमें सौंपा है। ये सिर्फ लिखावट नहीं, ये उनकी आत्मा का अंश है। लोनलीनेस वॉज माई केज। जब ये पंक्ति पहली बार पढ़ी तो लगा जैसे किसी ने दिल की दीवार पर दस्तक दी हो। कितना अजीब है ना कि दुनिया के इस भीड़ भरे कोलाहल में भी हम अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, और तब वो अकेलापन एक पिंजरा बन जाता है, सुनसान, संकीर्ण और सांस रोक देने वाला। लेकिन यही किताब हमें यह भी सिखाती है कि सॉलिट्यूड इज माई होम। से क्या आपने कभी सोचा है कि एकांत, वो भी तो एक घर हो सकता है? एक ऐसा स्थान जहां कोई शोर नहीं है, कोई मुखौटा नहीं है, बस आप हैं, अपने असली रूप में, बिना किसी दिखावे के। रेणुका गवरानी की ये किताब हमें बताती है कि अकेलापन और एकांत में फर्क है। लोनलीनेस हमें खींचती है अंधेरों की ओर, और सॉलिट्यूड हमें उठाती है प्रकाश की ओर। एक हमें तोड़ती है, दूसरी हमें जोड़ती है खुद से। इस किताब के जरिए हम ये समझ पाते हैं कि अकेले रहना कोई सजा नहीं, बल्कि एक कला है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि हम आपको किताबों का सार बताएं। हमारा मकसद है आपको उन किताबों से जोड़ना जो आपके सवालों के जवाब नहीं देती, बल्कि आपको सवाल पूछना सिखाती हैं। हम आपको ऐसे विचारों से मिलवाना चाहते हैं जो आपको भीतर से हिला दें, आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि क्या मैं खुद को जानता हूं? क्या मैं अपने अकेलेपन से भाग रहा हूं या उसका सामना कर रहा हूं? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो भीड़ से निकलकर खुद के साथ बैठना चाहता है, और उस समय हमें चाहिए होता है एक सच्ची आवाज, एक साफ आईना, और कभी कभी सिर्फ कुछ शब्द जो हमें छू जाए। यही शब्द इस किताब में मिलते हैं, यही शब्द इस चैनल पर मिलते हैं। हमारा ये वीडियो उस सफर का हिस्सा है जहां हम अकेलेपन से डरना छोड़ते हैं और एकांत को अपनाना सीखते हैं, जहां हम ये समझते हैं कि अपनी कंपनी ही सबसे ज्यादा हीलिंग दे सकती है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक बुक समरी समझ कर न देखें, इसे अपने अंदर के खालीपन से एक संवाद की शुरुआत माने। ये किताब, ये कहानी और ये चैनल तीनों मिलकर आपको उस जगह तक ले जाएंगे जहां आप अकेले नहीं, बल्कि संपूर्ण महसूस करेंगे। आपकी आंखों में जो थकावट है, दिल में जो भारीपन है और जहन में जो सवाल हैं, सबका जवाब शायद इस किताब के शब्दों में छुपा हो, और शायद इस वीडियो में कहीं आपको वो आवाज मिल जाए जो बहुत वक्त से आप खुद में तलाश रहे थे। तो आइए मिलकर इस सफर की शुरुआत करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक निमंत्रण है खुद के करीब आने का। आशा है आप हमारे साथ जुड़ेंगे, महसूस करेंगे और शायद खुद को फिर से पाएंगे। चैप्टर 1, अकेलापन वर्सेस एकांत। कभी कभी जिंदगी की सबसे भारी आवाज वो होती है जो बिल्कुल खामोशी में सुनाई देती है। वो पल जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। चारों ओर लोग होते हैं, चेहरे होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन फिर भी दिल कहीं गुम होता है। वो गुमशुदगी ही तो है जिसे हम लोनलीनेस कहते हैं। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक एहसास है जो भीतर से धीरे धीरे हमें खोखला करता चला जाता है। रेणुका गवरानी की लिखी इस किताब का आरंभ ठीक वहीं से होता है जहां हमारी आत्मा थक चुकी होती है और शरीर मुस्कुराने का अभिनय करते करते ऊब चुका होता है। अकेलापन अक्सर एक पिंजरे की तरह होता है, दिखाई नहीं देता पर बांध लेता है। हम खुद को दुनिया से कटा कटा सा महसूस करने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हमें समझ में नहीं आता कि हम किससे बात करें, किसे बताएं कि हमें कैसा लग रहा है। हम सोचते हैं शायद हम ही ऐसे हैं, मे बी आई एम द प्रॉब्लम, और बस यहीं से हम खुद को और गहराई से उस पिंजरे में कैद करने लगते हैं। एक लड़की की कहानी याद आती है। उसका नाम सिया था। वो सबके बीच थी, हंसती थी, कॉलेज जाती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, पर जब रात होती तो वो अपने बिस्तर पर लेटकर छत को घूरती रहती थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, पर अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ।
उसे ये भी समझ नहीं आता था कि उसके अंदर आखिर ऐसा क्या टूट रहा है जो दिखता नहीं। और यही सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है, जब आप तकलीफ में हो पर खुद को समझा भी ना पा रहे हो। लोनलीनेस की सबसे बड़ी क्रूरता यही है, वो आपको इतना चुप करा देती है कि आप अपनी ही आवाज से अनजान हो जाते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है दूसरा रास्ता, एकांत, सॉलिट्यूड का। एकांत जो सुनसान नहीं होता बल्कि शांत होता है। वो जगह जहां आप दुनिया से नहीं खुद से जुड़ते हैं, जहां कोई मुखौटा नहीं होता, कोई दिखावा नहीं, बस आप होते हैं अपनी सच्चाई के साथ। रेणुका गावरानी ने जिस तरह शब्दों में इस बदलाव को पिरोया है, वो एक हीलिंग जर्नी की शुरुआत लगती है। वो कहती हैं कि अकेलापन तब दर्द देता है जब आप उसे पहचान नहीं पाते, जब आप उसे नकारते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, वो बदलने लगता है। वो पिंजरा जो कभी केज लगता था, वो धीरे धीरे एक ओपन विंडो में बदलने लगता है, जहां से आप खुद की एक नई दुनिया देख सकते हैं। एक और कहानी है आदित्य की। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, रिश्ते, काम, आत्मविश्वास। अकेलापन उसकी आदत बन चुका था। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरे पास कोई नहीं है तो क्या मैं खुद के लिए काफी नहीं हूं? और यहीं से उसका सफर शुरू हुआ। उसने लॉन्ग वॉक्स शुरू की, किताबें पढ़ी, डायरी लिखनी शुरू की। धीरे धीरे वो अकेलापन अब एकांत बन गया। अब वो अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगा। वो जो कभी बिखर गया था, अब वो खुद को फिर से जोड़ने लगा। सॉलिट्यूड में एक चार्म होता है, एक शांत धीमी रोशनी जो हमारे अंदर की गहराइयों को रोशन करती है। ये हमें सिखाती है कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक कला है। इस सफर में दर्द होता है, आंसू भी आते हैं, लेकिन इसी सफर में खुद से मुलाकात होती है। और जब आप खुद से मिलते हैं, तब पहली बार समझ में आता है कि जो प्यार आप दुनिया से मांग रहे थे, वो हमेशा आपके अंदर था। शायद इसी वजह से गवरानी की यह किताब सिर्फ एक लेखन नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्शन है, हमारी अपनी कहानियों का, हमारी अंदर की आवाज। चैप्टर 2, दुनिया की धारणाओं से आजादी। भीड़ भरी इस दुनिया में सबसे ज्यादा बोझ अगर कोई चीज उठाती है तो वो है लोग क्या सोचेंगे। हर कदम, हर ख्वाहिश, हर चुप्पी के पीछे जैसे एक अदृश्य निगाहें लगी होती हैं। हम अपनी हंसी, अपनी चाल, अपने रिश्ते और यहाँ तक कि अपना अकेलापन भी इस डर के साए में जीते हैं कि कहीं दुनिया हमें कमजोर ना समझ ले, कहीं कोई ये ना कह दे कि इससे तो कोई बात भी नहीं करता, या इतना अकेला क्यों रहता है, कुछ तो गड़बड़ है। रेणुका गवरानी की किताब इस दहशत भरे डर को ऐसे खोलती है जैसे कोई पुराने घाव पर से पट्टी हटाए, धीरे से लेकिन साहस के साथ। वह हमें इस भ्रम से बाहर लाने का रास्ता दिखाती हैं जिसे समाज ने बड़ी चालाकी से हमारे मन में गाड़ दिया है कि अकेले रहना शर्म की बात है, कि जो ज्यादा मिलनसार नहीं है वो एंटी सोशल है, और जो शांत है वो दुखी है। पर क्या कभी किसी ने पूछा, क्या हम सच में दुखी हैं या हमें दुखी बनाया गया है? कभी कभी जो सबसे ज्यादा चुप होते हैं वो ही सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। जो लोग अपने वक्त को अपने साथ बिता पाते हैं, उन्हें किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन दुनिया ये नहीं समझती, क्योंकि इस दुनिया ने हमें एक टेम्पलेट में ढाल दिया है। बी लाउड, बी लाइकेबल, बी सीन, बी सोशल, वरना आप इनविजिबल हो जाते हैं। एक लड़के की कहानी याद आती है, अरहान की। वो हमेशा क्लास में चुपचाप बैठा रहता था, अकेले कैंटीन में खाना खाता था और अपने कानों में हेडफोन लगाए एक कोने में बैठा किताब पढ़ता था। लोगों ने उसके बारे में कहा, एरोगेंट है, घमंडी है, डिप्रेस्ड है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो सेल्फ कंटेन्ड था। उसे शांति चाहिए थी, वैलिडेशन नहीं। उसका अकेलापन उसकी शक्ति था, कमजोरी नहीं। हम जिस कल्चर में जीते हैं वो अक्सर शोर को सफलता समझ लेता है, लेकिन गवरानी की किताब ये सवाल उठाती है, क्या साइलेंस किसी की पर्सनल विक्ट्री नहीं हो सकती? क्या ये पॉसिबल नहीं कि एक इंसान खुद से इतना जुड़ा हो कि उसे बाहर के शोर की जरूरत ही ना हो? दुनिया की ये धारणा कि कनेक्शन ही कंप्लीटनेस है, एक इल्यूजन है। कई बार सबसे गहरा कनेक्शन हमें खुद से मिलता है, और सबसे जरूरी एक्सेप्टेंस वो बाहर नहीं अंदर से आता है। सॉलिट्यूड में जब इंसान बैठता है तो वो खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, और जैसे जैसे वो खुद को देखता है उसे समझ में आता है कि जो इमेज उसने दुनिया को दिखाने के लिए बनाई थी वो दरअसल खुद को छिपाने के लिए थी। गवरानी हमें ये बताती हैं कि सेल्फ वर्थ का कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेट नहीं होता। ये ना तो लाइक्स से तय होती है, ना फॉलोअर्स से, और ना ही दोस्तों की संख्या से। ये अंदर से उपजती है, तब
जब आप दुनिया के शोर को म्यूट करके अपनी इंटरनल वॉइस को सुनना शुरू करते हैं। एक बार जब आप इस इल्यूजन को तोड़ देते हैं कि आपको हर किसी को इम्प्रेस करना है, हर गैदरिंग में फिट होना है, हर कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है, तब आप असल मायनों में फ्री होते हैं। और यही होती है दुनिया की धारणाओं से आज़ादी। वो आज़ादी जिसमें आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, अकेले होते हुए भी पूरे होते हैं, बिना किसी वैलिडेशन के भी वैल्यूबल महसूस करते हैं। अकेलापन तब तक भारी लगता है जब तक हम उसे दूसरों की नज़रों से देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे अपनी नज़र से देखना शुरू करते हैं, वो एक गिफ्ट बन जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको अकेला कहे, मुस्कुरा देना, क्योंकि आपको पता है आपने दुनिया के सबसे बड़े इल्यूजन को तोड़ दिया है। वो इल्यूजन जो कहता था कि अकेले मत रहो, लोग क्या कहेंगे। और जो इंसान लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठ जाता है, वो फिर किसी भी केज में नहीं बंधा होता, वह आजाद होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गवरानी इस किताब में हमें बनाना चाहती हैं, फ्री, फियरलेस एंड फुलफिल्ड। चैप्टर 3, अपने भीतर की सुनसान राहें। कई बार हम खुद को खो देने के बाद ही खुद को ढूंढ पाते हैं। कभी कभी जिंदगी एक अजनबी रास्ते पर छोड़ देती है, जहां कोई दिशा नहीं होती, कोई आवाज नहीं, कोई नक्शा नहीं, बस एक लंबा सुनसान रास्ता जो भीतर कहीं गहराइयों तक उतरता जाता है। लोग इसे इमोशनल ब्रेकडाउन कहते हैं, पर सच ये है कि ये हमारे भीतर की सबसे सच्ची यात्रा होती है, जहां कोई और हमारे साथ नहीं जा सकता, न दोस्त, न परिवार, न प्रेमी, बस हम और हमारी परछाई। रेणुका गवरानी की किताब उसी यात्रा का दरवाजा खोलती है, जहां हम अपने अंदर के सन्नाटे को पहचानना सीखते हैं। वो सन्नाटा जो बाहर की दुनिया से नहीं, हमारी खुद की भावनाओं से आता है। कभी कभी हम इतने ज्यादा महसूस कर लेते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। हम बात करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता क्या कहें। हम रोना चाहते हैं लेकिन आंसू भी रुक जाते हैं। और यही वो पल होता है जब हम खुद से मिलने लगते हैं। एक लड़की थी, निहारिका, दिखने में बिल्कुल सामान्य, सबके जैसी। कॉलेज जाती, दोस्तों के साथ हंसती, फैमिली के साथ आउटिंग्स भी करती, लेकिन जब वो अपने कमरे में होती अकेली, तो उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी पिघलने लगती। कोई भी उसे समझ नहीं पाता था, शायद वो खुद भी नहीं। वो अक्सर सोचती, क्या मैं गलत हूं या मेरे अंदर कुछ टूट गया है? लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ अपने अंदर की उस राह पर चल रही थी जहां हर इंसान को कभी न कभी जाना ही होता है। ये राह आसान नहीं होती। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो आपको अपने डर मिलते हैं, अपने पछतावे मिलते हैं, वो सारी बातें जिनसे आप भागते आए हैं, वो सब सामने खड़ी हो जाती हैं। और तब एक घबराहट होती है, जैसे कोई सुरंग हो जहां हवा ही न चलती हो। लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। आप उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जिनसे आप सालों से नजरें चुरा रहे थे। अपनी कमजोरियां, अपनी अधूरी इच्छाएं, वो दर्द जो कभी किसी को बताया ही नहीं। और आप समझते हैं कि हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो इस अंदर की जर्नी में छुपी होती है। रेणुका इस यात्रा को पोएटिक बना देती हैं। उनके शब्दों में एक ऐसी शांति है जो चुपचाप आपके जख्मों को छूती है और बताती है कि जो सुनसान रास्ते हैं वो दरअसल सबसे सच्चे रास्ते हैं, क्योंकि वहां आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, वहां आप खुद को खोकर फिर से पाते हैं। इस सुनसान सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये होता है कि यहाँ कोई और आपकी कहानी नहीं लिखता, कोई और आपको परिभाषित नहीं करता। आप अपने ही इमोशंस को महसूस करते हैं, रॉ, अनटच्ड, अनफिल्टर्ड। और जब आप बाहर आते हैं तो आप वो नहीं होते जो पहले थे। आप थोड़े खामोश होते हैं लेकिन मजबूत, थोड़े अकेले होते हैं लेकिन संतुष्ट। इस तरह की यात्रा के बाद भीड़ की आवाजें उतनी जरूरी नहीं लगती, वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है, और जो साइलेंस पहले डरावनी लगती थी अब वही आपकी ताकत बन जाती है। कभी कभी हमारे सबसे बड़े जवाब हमारे सबसे अकेले सवालों में छिपे होते हैं, और उन्हें पाने के लिए उस सुनसान राह पर चलना जरूरी होता है। उस राह पर जहां से लौटने पर हम कह सकते हैं, यस, आई हैव मेट माई सेल्फ। और ये मुलाकात किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं जुड़े तो दुनिया की कोई भी आवाज आपको पूरा नहीं कर सकती। चैप्टर 4, अकेलेपन में आत्मविकास। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो अकेले ही तय करनी पड़ती हैं। ना कोई साथ होता है, ना कोई रास्ता दिखाने वाला, बस एक खालीपन साथ होता है जो शुरू में डराता है, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अकेलापन अगर समझदारी से जिया जाए तो वो एक जेल नहीं बल्कि एक मंदिर बन सकता है।
जहां आप खुद को फिर से गढ़ते हैं। रेणुका गवरानी की किताब की ये कड़ी उस पल की बात करती है जब इंसान अकेले रहना नहीं बल्कि अकेले बनना शुरू करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी लड़की की जिसे सबने छोड़ दिया। दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए, रिश्ते टूट गए और जिनसे उम्मीद थी वही सबसे पहले अनजान बन गए। शुरुआत में वो टूटी, रोई, सवाल किए, वाई मी? लेकिन फिर एक सुबह उसने खुद से कहा, मे बी दिस इज नॉट पनिशमेंट, मे बी इट्स एन इन्विटेशन। और वो धीरे धीरे उस अकेलेपन को अपनाने लगी, अपने लिए सुबह उठने लगी, किताबें पढ़ने लगी, अपनी लिखावट में भावनाएं उतारने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस खालीपन को वो कोसती थी वही तो उसे खुद से जोड़ रहा था। सेल्फ ग्रोथ कभी आसान नहीं होता। वो एक इंटरनल प्रोसेस है जिसमें शोर नहीं होता, लेकिन हर रोज कुछ टूटता है और कुछ नया बनता है। अकेलापन उस चुप्पी को जगह देता है जहां हम अपनी कमजोरियां, अपनी पैटर्न्स, अपने फियर्स को सच में देखने लगते हैं। और जब आप उन्हें देखने लगते हैं तभी आप उन्हें बदल भी सकते हैं। सोसाइटी हमें सिखाती है कि विकास का मतलब है सक्सेस, पैसा, रिलेशनशिप्स, फेम। लेकिन गवरानी की किताब ये समझाती है कि आत्मविकास की असली शुरुआत तब होती है जब आपके पास सिर्फ आप होते हैं। न डिस्ट्रैक्शन, न वैलिडेशन, बस आपके अंदर की रॉ, असंपादित, अनपॉलिश्ड सच्चाई। एकांत में आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं वो इंसान हूं जो दिखावा करता है या वो जो अंदर से रो रहा है? क्या मेरी खामोशी मेरी कमजोरी है या मेरी समझदारी? और जब ये सवाल उठते हैं तो जवाब बाहर से नहीं आते, वो भीतर से फूटते हैं, धीरे धीरे और बहुत शुद्ध रूप में। एक और कहानी है एक लड़के की, अर्जुन। वह अपने छोटे से कमरे में अकेला रहने लगा। किसी से ज्यादा नहीं मिला, सिर्फ एक डायरी रख ली जिसमें वो रोज एक लाइन लिखता था, आज मैंने खुद को कहां बदला। और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि ग्रोथ लाउड नहीं होती, वो सटल होती है। जैसे पुराने घाव भरने लगते हैं, जैसे पुरानी बातों से गिल्ट कम होने लगता है। उसने महसूस किया कि अकेलापन उसका दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। उसने जो सिखाया वो कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब या कोई सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती थी। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद को निखारने का सबसे बेहतर अवसर होता है। आप अपनी बाउंड्रीज समझते हैं, अपनी वैल्यूज पर दोबारा सोचते हैं, अपने दर्द की परतों को खोलते हैं और सबसे जरूरी, आप खुद को माफ करना सीखते हैं। अकेलापन तब तक एक सजा है जब तक आप खुद को उसका शिकार मानते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे एक अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं, वो सबसे खूबसूरत टीचर बन जाता है। वो आपको गिराता नहीं, वो आपको धीरे धीरे खड़ा करना सिखाता है, आपके ही सहारे। किताब के इस हिस्से में ऐसा महसूस होता है जैसे एक गहरा सुकून भरा साइलेंस हमें घेरे हुए है, जो कहता है तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो। और इस बदलाव की प्रक्रिया में अकेलापन तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है। तो अगर आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सब दूर हो गए हैं और सिर्फ आप बचे हैं, तो डरिए मत, शायद यही वो समय है जहां आप खुद से मिलेंगे। चैप्टर 5, सोशल मीडिया और बाहरी मान्यता। रेणुका गवरानी की लिखी इस किताब की ये सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई है कि हम वैलिडेशन के इतने भूखे हो गए हैं कि खुद की नजरों में भी खुद को नाकाफी समझने लगे हैं। सोशल मीडिया ने हमें वो आईना थमा दिया है जिसमें हम खुद को नहीं, दूसरों की नजरों से अपना चेहरा देखने लगे हैं। हम अपनी हंसी को फोटो में कैद करते हैं ताकि लोग सोचें हम खुश हैं, लेकिन असलियत में दिल के भीतर एक खालीपन छिपा बैठा होता है जिसे कोई फिल्टर नहीं छिपा सकता। एक लड़की की कहानी है, रिया की। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स, हर दिन नए पोस्ट्स, हर स्टोरी पर मल्टीपल रिप्लाईज। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लाइफ जैसा दिखता था, लेकिन रात को वो वही स्क्रीन देखती थी और खुद से पूछती थी, इज दिस रियल और एम आई जस्ट प्लेइंग अ रोल? वो वैलिडेशन एडिक्ट बन चुकी थी। अगर एक दिन किसी पोस्ट पर एंगेजमेंट कम होता तो उसका पूरा मूड खराब हो जाता। धीरे धीरे वो समझने लगी कि उसका सेल्फ वर्थ अब उसके फॉलोअर्स की गिनती से तय होने लगा है, न कि उसके भीतर की सच्चाई से। गावरानी की यह लेखनी उसी झूठ को उजागर करती है जो सोशल मीडिया ने हमें बड़े आराम से बेच दिया, कि आपकी कीमत उतनी ही है जितनी आपके व्यूज हैं। लेकिन सवाल यह है, जब फोन बंद होता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कमरे में सिर्फ आप रह जाते हैं, तब क्या आप खुद के साथ चैन से बैठ सकते हैं? हमने अपनी असल भावनाओं को इमोजीज में बदल दिया है। हम गहरे कनेक्शन नहीं बल्कि क्विक रिस्पॉन्सेस की दुनिया में जी रहे हैं। अकेलापन आज सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, वो डिजिटल हो गया है। जितना हम कनेक्टेड दिखते हैं उतना ही डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। सोचिए,
जब आखिरी बार आपने किसी इमोशन को बिना शेयर किए सिर्फ खुद के लिए महसूस किया था। वो मोमेंट जब आप चुपचाप बारिश को देख रहे थे या किसी पुराने गाने में खो गए थे। क्या आपने उसे बस खुद के लिए जिया या इंस्टाग्राम रील में बदल दिया? एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश कभी खत्म नहीं होती, वो आपको हर बार थोड़ा और हॉलो करती है। घबराने की यह बात दिल को छूती है कि जब तक आप खुद को अपने ही रिफ्लेक्शन में एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई भी लाइक आपको पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर सकती। एक और लड़का था, कर्ण। कभी भीड़ से नहीं डरता था, लेकिन अकेले से घबरा जाता था। जब उसने सोशल मीडिया डिटॉक्स लिया और अपने फोन को 1 महीने तक बंद रखा, तब उसने पहली बार अपनी असली मुस्कान देखी, जो स्क्रीन पर नहीं थी, जो किसी लेंस में कैद नहीं थी, बल्कि वो मुस्कान जो उसने खुद के लिए, सिर्फ खुद के सामने दी थी। शायद वहीं से जिंदगी बदलती है, जब हम बाहरी मान्यता की जंजीरों को तोड़ते हैं और खुद को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाते हैं। जब हमें यह समझ आता है कि बीइंग सीन और बीइंग अंडरस्टूड में बहुत बड़ा फर्क है। कोई तस्वीर, कोई कैप्शन, कोई स्टोरी हमारी गहराई को बयान नहीं कर सकती। वो गहराई जिसे सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं, अकेले, खामोशी में, बिना किसी ऑडियंस के। तो अगली बार जब आप पोस्ट करने के लिए परफेक्ट एंगल ढूंढ रहे हो, एक पल रुकिए, सोचिए, क्या आप वो पल जी रहे हैं या बस दिखा रहे हैं? चैप्टर 6, खुद से संवाद और हीलिंग। रेणुका गवरानी की यह किताब उन पलों की बात करती है जब हम पहली बार खुद से बात करना शुरू करते हैं। वो संवाद जो दुनिया की कोई भाषा नहीं समझ सकती, जो दिल की आवाज से होता है, रॉ, टूटा हुआ लेकिन असली। कहानी है एक लड़के की, वेदांत। वो बाहर से सब कुछ संभाले हुए दिखता था, अच्छी नौकरी, एक स्टेबल लाइफ और एक डिसेंट सोशल सर्कल। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि जब वो रात को अकेला होता था तो उसके अंदर एक शोर चलता रहता था। उसका दिल जैसे लगातार कुछ कह रहा था और उसका दिमाग उस आवाज को दबा रहा था। एक दिन जब उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं, तो एक सन्नाटा उसके भीतर फैल गया। वो सवाल नया नहीं था, लेकिन पहली बार उसने खुद को जवाब देने की इजाजत दी थी। खुद से संवाद की प्रक्रिया कोई आसान यात्रा नहीं होती। वो एक मिरर की तरह होती है, जो आपको वो सब दिखा देती है जिसे आप सालों से टालते आ रहे होते हैं। आपकी कमजोरियां, आपके डर, आपके गिल्ट और वो सारे पछतावे जिन्हें आप कभी अपने क्लोजेस्ट दोस्त से भी शेयर नहीं करते। लेकिन यही पहली सीढ़ी होती है हीलिंग की। जब आप खुद से बात करते हैं तो आप अपने टूटे हिस्सों को सुनते हैं, और जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बिना सवाल किए गले लगाती है, वैसे ही आप अपने ही भीतर बैठे उस वर्जन्स को स्वीकार करना सीखते हैं जिसे आपने खुद ही नजरअंदाज किया था। वो वर्जन जो कभी किसी से बहुत प्यार करता था, जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था, जो हर रिजेक्शन के बाद खुद को दोष देता था। हीलिंग तब होती है जब आप सिर्फ अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि अपने दर्द को वैलिडेट करते हैं। एक और लड़की थी, मीरा। उसने अपने सारे ट्रॉमा को मजाकों में बदल दिया था। हर बार जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वो हंसती थी। लेकिन जब एक दिन उसने डायरी में पहली बार खुद के नाम से एक लेटर लिखा, तो पहली बार उसके आंसू निकले। और वो आंसू किसी और के लिए नहीं थे, सिर्फ अपने लिए थे। उसी पल उसने महसूस किया कि हीलिंग फैंसी शब्दों में नहीं, बल्कि उस चुप्पी में होती है, जहां आप बिना जजमेंट के खुद को सुनने लगते हैं। गवरानी का लेखन उसी इंटरनल डायलॉग को धीरे धीरे खुलने देता है। उनकी पंक्तियां जैसे कान में फुसफुसा कर कहती हैं, तुमने खुद को बहुत देर से सुना है, अब खुद को जवाब देना भी सीखो। हम अक्सर सोचते हैं कि हीलिंग तब होगी जब कोई आएगा, हमें समझेगा, हमारी कहानियां सुनेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे गहरा कनेक्शन तब होता है जब हम खुद अपनी आवाज सुनते हैं, बिना कंपैरिजन, बिना शेम, बिना डर। एकांत में बैठकर जब आप खुद से पहला ईमानदार सवाल पूछते हैं, मैं कैसा महसूस करता हूं, और उसका जो भी जवाब आता है उसे अपनाते हैं, वहीं से आप ठीक होना शुरू करते हैं। सेल्फ डायलॉग वो टूल है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, जबकि वही हमें सबसे ज्यादा राहत देता है। क्योंकि जब आप अपने आप को सुनने लगते हैं तो आपको किसी और की आवाज की जरूरत नहीं रह जाती। चैप्टर 7, समाप्ति। अकेलेपन से स्वीकार्यता तक। हर कहानी का अंत जरूरी नहीं कि किसी नई शुरुआत का इंतजार हो। कभी कभी अंत खुद में इतना शांत होता है कि वहीं से जीवन की असल समझ निकलती है। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो किसी मंजिल तक नहीं पहुंचती, बल्कि एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती हैं जहां आप पहली बार खुद से मिलते हैं, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना किसी और की आवाज के बीच। रेणुका गवरानी की किताब
द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की अंतिम परत एक गहरी सांस की तरह लगती है। जैसे आपने बहुत कुछ महसूस किया, जिया, सहा, और अब आप एक ऐसी अवस्था में आ पहुंचे हैं जहां अकेलापन अब दुश्मन नहीं बल्कि एक स्वीकार्य सच्चाई बन चुका है। याद है जब हम बचपन में कहीं खो जाते थे तो घबरा जाते थे, क्योंकि हम हमेशा यही मानते थे कि किसी का साथ होना जरूरी है। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो धीरे धीरे समझ आने लगा है कि अकेले खो जाना उतना भी डरावना नहीं होता जब तक हमें खुद की कंपनी अच्छी लगने लगे। कहानी है अनुज की, जिसने अकेलेपन को कभी चॉइस नहीं बल्कि सजा माना था। वो हर उस रिश्ते से चिपका रहता था जिसमें थोड़ी सी भी वार्मथ मिलती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर लगता था कि अकेला रहना कहीं उसका टूट जाना न बन जाए। लेकिन जब सारे रिश्ते एक एक कर उसकी पकड़ से फिसलते गए और उसने खुद को सबसे अकेला महसूस किया, तब पहली बार उसने खुद को ध्यान से देखा। पहली बार उसने अपने ही नाम को जर्नल में लिखा, बिना किसी और के नाम के साथ। और उस दिन उसे एहसास हुआ कि जो जगह वो दूसरों से भरवाना चाहता था वो तो हमेशा से खाली थी और उसे खुद ही भरनी थी। अकेलापन जब अपनाया जाता है तब वो बदसूरत नहीं लगता। वो एक नीला आकाश बन जाता है जिसमें आप अपने विचारों की उड़ान देख सकते हैं बिना किसी डर के। और यही होता है एक्सेप्टेंस। जब आप अपने भीतर की आवाज को समझने लगते हैं, उसे जज नहीं करते, उसे ठीक करने की जल्दी नहीं करते, बस उसे होने देते हैं। गवरानी की यह यात्रा यहाँ आकर कहती है कि आप अकेले हैं और यह एक समस्या नहीं है, यह एक स्थिति है जो बदल भी सकती है और बनी भी रह सकती है। लेकिन आप इसके साथ ठीक हैं, न दुखी, न डरे हुए, न अधूरे। जब कोई इंसान अकेले रहना सीख जाता है तब वो अपने अंदर उस शांति को महसूस करता है जो दुनिया की कोई भीड़ नहीं दे सकती। वो सुबह की वो चाय होती है जो आप खुद के लिए बनाते हैं। वो रात की खामोशी होती है जिसमें आप अपने आंसुओं को छिपाते नहीं, उन्हें बहने देते हैं। वो वॉक होती है जहां आप किसी का हाथ नहीं थामते लेकिन अपनी शैडो को देखकर मुस्कुराते हैं। और यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब आपको अपनी ही परछाई से डर नहीं लगता। समाप्ति का अर्थ कभी भी सब खत्म हो जाना नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि अब आप उस मोड़ पर हैं जहां आप ठहर सकते हैं, एक गहरी सांस ले सकते हैं और अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं। अकेलापन अब केज नहीं रहा, वो एक खुला दरवाजा है और उस दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि आप खुद आपका इंतजार कर रहे हैं।